दुनिया को आज बढ़ते हुए तनाज़ात और चैलेंजेस का सामना है। हम इज्तिमाइयत के तसव्वुर को नुकसान पहुँचाने के ख़तरे से दो चार हैं। इज्तिमाइयत, मसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तसव्वुर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ग्लोबल कॉग के वर्चुअल इजलास से खिताब, बोले को धुंधला रहे हैं। सिंगजानी जलसे के बाद मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई है। शुएब शाहीन ने पिस्तौल रख लिया, फला ने डंडा मारा, बैरिस्टर गौहर ने असलहा रख लिया। क्या मैं नहीं जानता बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन को? ये तज़हीक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक बरहम। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। सेनेट इजलास में अरकान का वुज़रा की गैर हाजिरी पर एहतजाज। हम किससे सवालात करें? अरकान का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से सवाल। डिप्टी चेयरमैन के तमाम वुज़रा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी वजारतों को हिदायत। शिबली फराज बोले ये एक वतीरा बन गया है। वुज़रा ऐवान में मौजूद नहीं है, मुतालिका वजीर को ऐवान में मौजूद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास आज होगा। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस शरीक होंगे। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती और जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी पर गौर। इजलास में 4 सूबों के वज़राए कानून भी शरीक होंगे। IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट्स में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। जिस पार्लियामेंट से ख्वाजा आसिफ खिताब करते हैं, पहले इसकी तौकीर बहाल करें। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन गंडापुर को अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत न पड़ती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। सूबाई वज़ीर ज़ाहिर शाह तुरो कहते हैं लाहौर जलसे से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। राना सनाउल्लाह ड्रामेबाजियों से बाज आ जाएं। अली अमीन गंडापुर की सियासी तरबियत सामने आ गई है। कभी नहीं चाहते सियासी यतीम सियासी शहीद बन जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। बोले ये लोग खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को फौज और वफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। माजी में जिन दहशतगर्दों को सपोर्ट किया था आज उन्होंने फिर हथियार उठा लिए हैं। उनके अपने लोग बताते हैं कि हम क्या कारनामे कर रहे हैं। लक्की मरबत में टारगेट किलिंग के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज मौखर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर शदीद हमले। इसराइल के इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बना दिया। ऑपरेशन अरबईन में 22 सहूनी फौज हलाक और 74 से ज़ायद जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के ज़ेर कब्जा सिफा शहर पर एयरबेस और अतराफ के इलाकों पर भी रॉकेट दाग दिए। हमले में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इत्तला। इलाका अंधेरे में डूब गया। गाजा में सयूनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी फ़ौज को अलमबासी कैंप और नसीरात में बमबारी 7 फ़लस्तीन जान से गए। शोधा की मजमूई तादाद 41,118 हो गई। इसराइल का स्कूल पर हमले में 3 UNRWA एहलकारों समेत 9 हमास मुज़ाहमतकारों को मारने का दावा अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया। तुर्की का नेतन्याहू के हिरासती वारंट जारी करने के लिए आलमी अदालत से रुजू करने का ऐलान।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की गजा के स्कूलों पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहती हैं स्कूलों पर इसराइल के जारी हमले बहुत हौलनाक हैं। आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए और इंसानी इमदाद के लिए काम करने वाले वर्कर को भी निशाना नहीं बनाना चाहिए। गजा में अब जंगबंदी होना चाहिए। इम्तनाई मंशियात एक्ट केस में मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कराची में रेंजर्स इन एक्शन। नॉर्थ कराची में कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा 3 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान दुकान में लूट मार कर रहे थे। डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, 2 पिस्तौल, जिंदा कारतूस और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उकाड़ा में मामूली झगड़े पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जा बहाक। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। दीगर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस को हादसा। 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। अब ट्रैक मुअत्तल, बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोयटा में कॉन्गो का वार। मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। कॉन्गो के शुबे में अस्पताल लाई गए खातून टेस्ट की रिपोर्ट आने से कब्ल ही दम तोड़ गई। फातिमा जिला अस्पताल में जेर इलाज दूसरे मरीज में भी कॉन्गो वायरस की तस्दीक। रवा साल मुतासर मरीजों की तादाद 30 हो गई। 7 अफराद जान से गए। मुल्क भर में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की यौम शहादत पर चुप ताज़िये के जुलूस। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस नूरबाग मुसाफिर खाना खारदर पहुँचकर ख़िताम पजीर। दूसरा जुलूस कसरे मसरिफ रिजविया सोसाइटी से कुछ देर में बरामद होगा, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टिन रोड में ख़िताम पजीर होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस से दोबारा मुबाहिसे पर इनकार कर दिया। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि एक मुबाहिसा बाइडेन के साथ, दूसरा कमला हैरिस के साथ हुआ, अब कोई तीसरा मुबाहिसा नहीं होगा। ट्रंप का कहना था कि बुनियाद परस्त कमला हैरिस ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। ट्रंप ने कमला हैरिस और जो बाइडेन को अमरीका में मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने ICC का वफ्द आज पाकिस्तान आने का इम्कान। वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में स्टेडियम्स का दौरा करेगा। ICC वफ्द रावलपिंडी, लाहौर और कराची में स्टेडियम्स के तामीराती कामों का जायजा भी लेगा। ICC वफ्द PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करेगा। जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर लाहौर पहुंच गई। कप्तान की क़यादत में वुमेन्स टीम लाहौर से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट मुल्तान रवाना होगी। मेहमान टीम पाकिस्तान के खिलाफ 16, 18 और 20 सितंबर को मुल्तान में T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। और जानदार अदाकारी मुकालमों की अदायगी का अलग ही अंदाज। मारूफ मज़ाहिया अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 11 साल हो गए। लहरी ने ड्रामों और स्टेज शोज में अपनी मुनफरिद अदाकारी से सबको अपना गर्विदा कर लिया।